किसी ने क्या खूब कहा था, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। ये लाइन यूपी के सबल से पीसीएसजे में बाजी मारकर 135वीं पोजीशन पाने वाले 29 साल के कासिम पर एकदम फिट बैठ रही है। कासिम अब से कुछ साल पहले तक खुद ठेला लगाकर हलीम बनाने का काम करते थे। शुरुआती शिक्षा के दौरान उनका बचपन पिता के ठेले पर ही गंदी प्लेटें धोने में बीता, लेकिन कुछ सालों में ही वक्त ऐसा बदला कि तमाम संघर्षों से बचपन बीतने के साथ ही कासिम ने अपने परिवार और संभल का नाम रोशन कर दिखाया। ठेला लगाकर अपने परिवार के गुजर बसर में साथ निभाने वाले कासिम ने अपनी मां से मोटिवेशन लेकर हौसलों की उड़ान भरते हुए अब मंजिल पाली है। संभल के नखासा थाना इलाके के रुकनुद्दीन सराय के रहने वाले मोहम्मद कासिम ने यूपी लोक सेवा आयोग की जुडिशियल परीक्षा में घोषित नतीजों में अपना नाम देखकर बहुत खुश हैं। पीसीएसजे में चयन के बाद से ही परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। घर में कासिम के भाई बहन और रिश्तेदार मिठाइयां खिलाकर बधाई देने लगे हैं, तो इलाके के लोगों में भी कासिम के चयन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ठेला लगाने से लेकर जज बनने तक के खुद के और परिवार के तमाम संघर्षों और मुसीबतों के उस पलों को याद करते हुए कासिम की आंखें नम हो रही हैं। मेरी स्कूल गांव के ही जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, मेरी वहां से स्कूलिंग शुरू हुई और वहां मैंने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 4 तक की पढ़ाई की और उसके बाद कक्षा 4 से और कक्षा 5 तक मतलब कि 6 तक मैंने वारसी जूनियर हाई स्कूल है जो यहाँ मतीन साहब हैं हमारे, वो चलाते हैं, मैंने वहाँ तक पढ़ाई की। छठी के बाद मैंने 7वीं क्लास में जेड इंटर कॉलेज जो सरायतरीन में है वहाँ एडमिशन लिया और 10वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, जिसमें मैं 10वीं एक बार फेल हो गया 2008 में, तो 2009 में फिर से पढ़ाई की और 2011 तक मैंने वहाँ इंटर तक, और उसके बाद 2012 में मैं अलीगढ़ चला गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे बीए में दाखिला वहाँ मिल गया। और बीए में दाखिला लेने के बाद मैं वहाँ जब गया तो मैंने सोचा कि मुझे लॉ करना है और लॉ करने के लिए वहाँ एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो बीए के ही दौरान मैं अपनी प्रिपरेशन करता रहा और बीए को कंटिन्यू रखते हुए 2014 में मैंने बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और लॉ फैकल्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। इस तरह 5 साल का बीएलएलबी ऑनर्स करने के बाद 2019 में मेरा ये एग्ज़ाम हो गया था और 2019 में इस फाइनल करने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, जहाँ मैंने एलएलएम के लिए एडमिशन लिया और उसमें मुझे ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल हुआ। एलएलएम 2021 में करने के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ और उसके बाद मैंने 2 जगह मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, 2 जगह, जैसे गीता यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसी दौरान ज्वाइनिंग के वक्त ही मेरा ये रिजल्ट आ गया उत्तर प्रदेश जुडिशरी का, जिसमें मुझे 135 रैंक हासिल हुई। मोहम्मद कासिम के पिता वली मोहम्मद अपने पुराने समय को याद कर कहते हैं कि कैसे कासिम ठेले पर हलीम बेचते हुए अपनी पढ़ाई करते थे और अपनी मेहनत से जज बन गए। बल्कि मोहम्मद का बस एक ही सपना है कि बेटा पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करे और देश का नाम रोशन करे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़े और क्या नाम है जी, देश की सेवा करे। क्या होता था उस समय, जिस समय जो इनकी शिक्षा जो यहाँ की स्कूल में जो चल रही थी, तो किस तरह से आप जो मेहनत करते थे? कोई ठेला चलाते थे, हलीम चावल बेचते थे, ये पढ़ते थे, हम ठेला चला के इन्हें पढ़ाते थे। इन्हें पढ़ने का शौक़ था, हमें पढ़ाने का शौक़ था कि पढ़ के देश की सेवा करेंगे और ईमानदारी से इंसाफ करेंगे। क्या कहते थे आप जो जब भी आपके पास आते थे ठेले पर? ये क्या काम था? ये हमारे साथ जाते थे, हमारी मदद करते थे, मतलब ऐसा ही पलटे भी होते थे और क्या नाम है हमारी मदद करते थे। खुद बेचते भी थे और हम भी बेचते थे, ये भी बेचते थे, ये भी काम करके फीस भरते थे। न्याय की कुर्सी पे आप बैठे हैं, आपके बेटे जो है, तो क्या उम्मीद है आपको कि ये इंसाफ करेंगे और देश की सेवा करेंगे? कासिम की मां अनीसा कहती हैं कि वो अपने बेटे कासिम से कहती थी कि काम कर या ना कर लेकिन पढ़ ले,
क्योंकि पढ़कर कुछ बनेगा तो परिवार को भी कुछ मदद होगी। अब उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा पूरी ईमानदारी से काम करेगा और सबके साथ न्याय करेगा। जज बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला ओहदा है। ये भैया काम कर या मत कर, पढ़ ले, पढ़ के कुछ बनेगा तो हमें भी कुछ मदद मिलेगी। क्या अब आपको उम्मीद है बेटे से? अच्छी पढ़ाई की थी कि अल्लाह ताला तुझे जज बना दे तो हमारा कुछ बदल जाएगा। अभी क्या उम्मीद है लोगों के लिए आपको? जज बनाया बेटा आपने। सबको अल्लाह ताला सबको करेगा, काम करेगा सबको ईमानदारी से। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।